चानरपुर नामक गांव में चमेली नाम की एक महिला रहती थी, जिसके पति का नाम माधव था। चमेली अपने पति से खूब लड़ती झगड़ती और उस पर अपना रोब झाड़ती रहती थी। दोनों की एक पुत्री भी थी, जिसका नाम चांद कुमारी था। चांद कुमारी देखने में बहुत ही सुंदर थी। उसके सुंदर व योग्य होने के बावजूद भी कोई उससे शादी नहीं करना चाहता था। इसका एकमात्र कारण था चांद कुमारी की माँ चमेली। गांव में हर कोई चमेली के झगड़ालू व्यवहार के बारे में जानता था। वहीं गेलसपी जालर अपनी बुद्धिमत्ता के कारण बहुत ही प्रसिद्ध थे। उनकी इस प्रसिद्धि के कारण कई लोग उनसे जलते भी थे। एक दिन ऐसे ही ईर्ष्या करने वाले लोगों में से एक व्यक्ति उनके घर आया। वह गेलसपी जालर से कहने लगा कि चानरपुर गांव में चांद कुमारी नाम की एक बहुत ही रूपवती लड़की रहती है। वह उस सुंदर कन्या का रिश्ता गेलसपी जालर के भाई के लिए लेकर आया है। वह आदमी चाहता था कि विवाह के पश्चात चांद कुमारी भी अपनी माँ की तरह अपने पति पर रोब झाड़े और उसे डरा कर रखे। यह सोच मन में लिए वह गेलसपी जालर के पास आया था, लेकिन वह इस बात से अनजान था कि गेलसपी जालर का कोई भाई था ही नहीं। गेलसपी जालर को उस आदमी की खराब नीयत का पता शुरू में ही लग चुका था, क्योंकि वे भी चमेली की झगड़ालू आदत के बारे में पहले से ही जानते थे। गेलसपी जालर ठहरा अति बुद्धिमान। उसने नाटक करते हुए लड़की के बारे में और जानकारी ली। अंत में रिश्ते के लिए हामी भरी और उस आदमी को चाय पानी पिलाकर विदा किया। अब परेशानी ये थी कि विवाह के लिए गेलसपी जालर को एक भाई की आवश्यकता थी, क्योंकि वे विवाह के लिए हाँ कर चुका था। उसकी तलाश में गेलसपी जालर एक दूसरे गांव की ओर चल पड़े। वे युवक की तलाश कर ही रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक परेशान युवक मिला। जब गेलसपी जालर ने उसकी परेशानी का कारण पूछा तो उसने जवाब दिया, मैं काम की तलाश में हूँ, क्या आपके पास मेरे लिए कोई काम होगा? गेलसपी जालर ने उसे काम देने का वादा किया और कहा, इसके बदले में तुम्हें मेरी इच्छा अनुसार विवाह करना होगा। तुम निश्चिंत रहो, क्योंकि जिस लड़की से मैं तुम्हारी शादी करवाना चाहता हूँ वह बहुत ही सुंदर व योग्य है। यह सुनकर वह युवक खुश हो गया। इधर चांद कुमारी के घर भी विवाह के प्रस्ताव को सुनकर सभी लोग खुश थे। जल्दी से पंडित को बुलाकर विवाह की तारीख पक्की कर दी गई और तैयारियां शुरू हुई। बड़ी धूमधाम से चांद कुमारी का विवाह संपन्न हुआ। विदाई का समय आया तो चांद कुमारी की माँ चमेली ने अपनी पुत्री के कान में कहा, बेटी, मैं तुम्हारे पिता को रोज डरा धमकाकर अपने नियंत्रण में रखती हूँ। अगर तुम भी शुरुआत से ही अपने पति पर रोब झाड़ोगी तो तुम्हारा पति भी तुम्हारे नियंत्रण में रहेगा। चांद कुमारी ने अपनी माँ की बात को ध्यान से सुना और उसकी बात मान ली। चमेली ने अपने पति माधव को भी कहा कि वह भी थोड़े दिन अपनी पुत्री के यहाँ हो आए। धीरे धीरे समय बीतता गया और चांद कुमारी को यह एहसास हुआ कि उसका पति व गेलसपी जालर बहुत ही अड़ियल व रुखे स्वभाव के हैं, लेकिन फिर भी वह किसी न किसी बात पर हर रोज अपने पति से लड़ ही लेती और अपने गुस्से का प्रदर्शन भी कर देती। इधर माधव भी वहीं रह रहा था, तो गेलसपी जालर ने उसे दूध, घी, बादाम आदि पौष्टिक भोजन खूब खिलाए और कुछ ही महीनों में उसे तगड़ा बना दिया। जब वह अपने घर चाननपुर लौटने लगा तो गेलसपी जालर ने उसे अपने पास बुलाया और समझाया, देखो मित्र, मैं जानता हूँ कि तुम इतने वर्षों से तुमने बहुत कुछ सहा है। अगर तुम शुरुआत से ही अपनी पत्नी से डरने की बजाय उसकी बातों को और गुस्से का उल्टा जवाब देते और उसे ये समझाते तो आज ये नौबत नहीं आती। इसलिए अब वक्त आ गया है जब तुम्हें हिम्मत दिखाकर अपनी पत्नी के गुस्सेल स्वभाव को ठीक करना होगा। अब तुम्हें खुद पता है कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हें खुद ही अपनी मदद करनी होगी। माधव गेलसपी जालर की बात समझ गया था। उसने उन्हें शुक्रिया कहा और अपने घर की ओर रवाना हुआ। जब वह घर पहुंचा तो चमेली उसे देखकर बहुत खुश हुई। उसने अपने पति का खूब आदर सत्कार तो किया, लेकिन फिर भी वह उस पर लोभ झाड़ने का बहाना ढूंढने लगी। ऐसा सोचते हुए जैसे ही वह अपने पति पर चिल्लाने के लिए आगे बढ़ी, इतने में उसके पति ने उसे खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। वह उस पर खूब गुस्सा करने लगा। उसकी बातें सुनकर सारे पड़ोसी वहां आ गए। सबने माधव को शांत करने की कोशिश की, लेकिन माधव का गुस्सा सातवें आसमान पर था। इतनी बातें सुनकर चमेली को सबक मिल चुका था। उसकी आंखें भर आई थी। उसे पता चल गया था कि जब कोई किसी को बुरा बोलता है या उसका सम्मान नहीं करता है तो कितना दुख होता है। थोड़ी देर में माधव का गुस्सा भी शांत हो गया और उसने चमेली से माफ़ी मांगी और कहा कि उसने ये सब उसे सिर्फ सबक सिखाने के लिए किया था। अब चमेली भी पूरी तरह बदल गई थी। उसने भी अपने बुरे बर्ताव के लिए माधव से माफ़ी मांगी। ये सब होने के बाद उसने अपनी पुत्री चांद कुमारी को भी समझा दिया कि वह भी अपनी पति की कही गई बातों को माने और उससे लड़ाई झगड़ा ना करे। साथ ही उसने अपनी बेटी को यह भी कहा कि किसी भी रिश्ते में स्नेह और सम्मान होना बहुत ज़रूरी है। अपनी माँ से ये सब सुनने के बाद
चांद कुमारी भी अपने पति के साथ आदर सम्मान और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगी।